के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 24 में असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंद्र सिंह जी के पास में। असंग समाज पार्टी देश में इकलौती और वाकई प्रगतिशील संघर्षशील ऐसी पार्टी है जो हमेशा से विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न समाज से जुड़े हुए मुद्दों पे आवाज उठाती रही है, गरीब जनता के लिए आवाज उठाती रही है, परेशान लोगों की आवाज उठाती रही है और साथ साथ में इकलौती ऐसी पार्टी है जो घुमंतू समाज के ऊपर आवाज उठाती है। हम सब लोग जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, एनजीओ खोलते हैं, शासन सरकारें चलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमें ये याद रहता है कि वृद्धाश्रम है, क्या कहीं पर वहां पे दान करना है, कहीं मंदिर है वहां दान करना है, कोई परेशान हाल महिलाएं हैं वहां दान करना है, उनकी मदद करनी है, उनके काम आना है। लोग भूल जाते हैं कि इसी संसार के अंदर नट, बाजीगर, बहरूपिया, विभिन्न प्रकार के बंजारे ऐसे लोग भी हैं, उनको भी उतनी मदद की जरूरत है। लोगों को अनाथ आश्रम की मदद करना तो याद रहता है, पर किसी घुमंतू जाति के जरूरतमंद और गरीब लोगों को याद नहीं रहता। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हम इंद्र जी के पास है। इंद्र जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। हमने सुना है कि आपने सज्जन कुमार के समय में चुनाव लड़ा था, अपने इतिहास के विषय में बताइए। हाँ जी, मैंने लड़ा था चुनाव जी, तो मेरा फार्म कैंसिल हो गया था, लेकिन हमारे जो चुनाव में चुनाव आयोग जी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी हमारे साथ नाइंसाफी की। अच्छा, क्योंकि उस समय 500 रुपये का टिकट था। जी, जब एक गरीब आदमी, 80 और 90 के दशक की बात है। हाँ, जब एक गरीब आदमी चुनाव लड़ता दिखाई दिया जी, तो उन्होंने भी फीस को 25,000 रुपये अब कर दिया, सांसद की फीस जी, और 12,000 रुपये, जी, 12,500 रुपये SC कोटे की फीस है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ, इन समस्त देश के मसीहाओं से जी, जो उच्च पदों पर बैठे हैं जी, कि जो SC कोटे में मान लिया जो घुमंतू समाज है, जी, घुमंतू समाज के आज तक कितने लोग चुनाव लड़े हैं और कितने पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, जो हमारे मसीहा हैं उनसे। जी, आज तक पूरे भारत में एक भी घुमंतू समाज का व्यक्ति संसद में तो क्या विधानसभा में भी नहीं पहुंचा। अच्छा, हमारे बहुत से अनजान दर्शक जो हैं उनको बताते हुए बताइए कौन कौन से समाज आते हैं घुमंतू जाति के में। देखिए, सांसी जी, कंजर जी, बेड़िया जी, बावरिया जी, नट जी, सिकलीगर जी, भेया जी, सपेरा जी, कुचबंदिया। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गोपाल नट जी। है। मैं असंग समाज पार्टी का महासचिव हूँ, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, मेरे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है इंद्र सिंह जी से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ से यहाँ आया हूँ। राजनीति में रुचि कब जगी आपकी, कैसे जगी राजनीति? राजनीति 2002 से मुलाकात हुआ इंद्र सिंह जी से, जी, क्योंकि हम लोग जो घुमंतू समाज के लोग हैं, जी, हमको आज तक किसी समाज ने, किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि तुम भी चुनाव लड़ो, तुम भी हकदार हो। उसने यही कहा कि हमको वोट दो, आप बैठे रहो। तो आज हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई, उनसे हमको हौसला मिला, तो आज मैं भी 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा, हाँ, 2 विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, 1 नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ा हूँ, 1 नगर पंचायत पार्षद चुनाव लड़ा हूँ। तो सब इसी की आशीर्वाद है, क्योंकि आज तक हमारे जो घुमंतू जाति जो समाज है उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला। सिर्फ फुसलाने वाले मिले, उसको बहलाने वाले मिले, लेकिन उसको अधिकार दिलाने वाले कोई नहीं मिले। अच्छा, आप नट समाज से हैं जी, और हमारे बहुत सारे दर्शक या बहुत सारे देशवासी नट समाज से जो नहीं संपर्क में आ पाए, तो सीता और गीता फिल्म में हेमा मालिनी को उन्होंने देखा था कि वो रस्सी पे चलने का नट का करतब दिखाई थी। कैसी वो लगभग 60 के दशक की बात है जब बंजारों को दिखाया गया था फिल्म में। तब से लेके अब तक इन 50 साल में कैसी दशा है नट समाज की इस भारत में, इस छत्तीसगढ़ में? ये ऐसी में सुधार आया है या ज्यों का त्यों है? ये ऐसी स्थिति है सर कि जो फिल्म में है जी, उसका नाम बढ़ गया। जी, काम करने वाले हम लोग हैं। जी, जी, हम लोग वहीं के वहीं रह गए, हमको पूछने वाला कोई नहीं है। सीता गीता है, शेरनी है, परिवार है, मिथुन चक्रवर्ती जो काम किया है वो सब हमको ही तो देखकर किया है कि अपने पेट से थोड़ी पैदा होगा कोई। जो आदमी जो काम करता है उसी नाम से उसको जाना जाता है। अभी जो घुमंतू जाति की जो दुर्यदस्ती है, मतलब परेशानी है,
अभी हमारे भी समाज में जितने भी घुमंतु जाति के हैं सब पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग हैं। अब शिक्षा का स्तर बढ़ हाँ गया, हाँ हाँ, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, 10वीं 12वीं तक पढ़ रहे हैं, MA BA भी कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में भी जा रहे हैं, फिर भी आज वो रोड पर ढोलक बजा रहे हैं, रोजगार नहीं मिलता। हाँ, रोजगार नहीं मिला, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि घुमंतु जाति को एसी कोटा में हम लोग जुड़े हुए हैं, जबकि कोई नौकरी की बात आती है तो एसी को पहले मिलती है, जो दूसरे समाज के लोग हैं हम लोग को तो वहीं छोड़ देते हैं। घुमंतु समाज के व्यक्ति ऐसी समाज में आते हैं? आते हैं। अच्छा, हाँ आते हैं। तो नौकरी में उनको भी बराबरी का हिस्सेदारी मिल पा रही है कि हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, दूसरे समाज को मिल रहा है, जो एसी कोटा में जो हमसे बड़ा है किसान। बातें घुमंतु समाज के विषय में कही, एक पुरानी दार्शनिक कहावत कही जाती है कि किसी समाज को देखना है तो उसकी महिलाओं की उन्नति देखो। जब आप बता रहे हैं पुरुषों का यह हाल है, तो मुझे लगता है घुमंतु समाज में महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है। हाँ है सर, वहां पर तो शायद रोजगार के अलावा विभिन्न प्रकार के पैसे की कमी और विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का, बीमारियों का उन्हें ज्यादा सामना करना करना पड़ता है। किसी प्रकार की सरकार का, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार का, महिलाओं की उस स्थिति की तरफ ध्यान नहीं गया। नहीं, कोई ध्यान नहीं है, वैसे ही है। गरीबी के दौर से, हाँ गरीबी के दौर से है। चुनाव आते हैं तो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, बाकी टाइम छोड़ देते हैं, पहचानते ही नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? अंतिम सवाल पर आ रहा हूँ, क्या मांग करते हैं आप राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे घुमंतु लोगों को SC कोटे में डाला गया है तो हमारा SC कोटे से अलग आरक्षण कर दिया जाए, जरूरी है। आरक्षण जो जितने प्रतिशत चाहे गवर्नमेंट पहले वो कर दी जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा एक घुमंतु समाज का रेजिमेंट खोला जाए, अच्छा। जिससे सारे बच्चे कामयाब हो। पंजाब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, हाँ। तो एक रेजिमेंट यदि खोल दिया जाए तो बहुत अच्छी कामयाबी इन लोगों को मिल सकती है, हमारे घुमंतु समाज को। दूसरी बात यह है कि जितनी SC सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से हम लोगों का जितनी कम्युनिटियां हमारे में है उनकी कम्युनिटी की ली जाए और उसका हिस्सेदारी दी जाए, उनका सर्वे कर लिया जाए और हमें उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया जाए कि भाई ये DNT के लोग इस पे लड़ेंगे, वो उस पे और कोई आदमी नहीं लड़ेगा। चाहे हमें 5 सीटें ही दे दी जाए तो कम से कम इन लोग, हमारे लोगों की भी प्रोग्रेस हो जाएगी। हमारे लोग भी विधानसभा लोकसभा में जा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और इसी तरह से जो सर्विस में आरक्षण दिया हुआ है उस आरक्षण को भी हमें दे दिया जाए, बांट दिया जाए हमारा। इंद्र सिंह जी, एक बात बताइए, देश के जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य हैं, रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे घुमंतु समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, आदिवासी घुमंतु। यहाँ पर की सरकारें भी इन पे ज्यादा फोकस करती हैं, तो यहाँ कैसी स्थिति? खाली फोकस करती है लेकिन विधायक आज तक कोई नहीं बना। राजनीतिक तरक्की की नहीं, ज्यादा 10वां या 12वां तक पढ़ने की ना कोई राजनीतिक तरक्की है, ना कोई गवर्नमेंट सर्विस की तरक्की है, कोई भी ऐसी तरक्की नहीं। खाली उनको फोकस करती है, खाली उनको लालच देती है बस। और जो छोटे मोटे बिजनेस खोलने के लिए भी कोई खास उन्हें सुविधा वगैरह नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं है। बेचारे बस भरण पोषण करते। मैंने देखा है 11 समाज के लोगों की महिलाएं बेचारी। गोपाल जी, अभी आपने कहा सर लोन के बारे में, तो लोन उस लोग को दिया जाता है जिसके पास एक दुकान है, उसको 2 दुकान बढ़ाने के लिए देते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसको लोन कभी नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि ये कहाँ से देगा। जिसके पास 4 लाख 5 लाख रुपया है उसी को लोन देंगे, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, कोई भी शहर हो। और हम लोग क्या है, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ हम घूम कर देख चुके हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है, ये सभी जानते हैं। किसी भी सरकार ने आपके समाज के लिए बिजनेस स्थापित करने के लिए बैंकिंग सुविधा नहीं दी है, बैंक लोन की कोई सुविधा नहीं दी है। मतलब सरकारी या बैंक से कर्जा लेके आप भी कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते? नहीं। सुधारने के लिए घुमंतु जाति को दिए ही नहीं है। जब भी दिए है तो कोई दूसरे जाति को ही दिए है। बड़ी चूंकि आपके समाज को आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है तो इसी वजह से परेशान हाल में अभी भी। और कहाँ से बढ़ पाएगा, कहाँ से आगे बढ़? वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, जो पुराना काम करते थे वहीं के वहीं रहेंगे। बढ़ने का मौका ही नहीं है। सरकारी कोई मदद नहीं कर रही है तो क्या करे? अब हमारे छत्तीसगढ़ में अब चावल दे रहे हैं तो क्या चावल देने से जिंदगी चली जाएगी? आज 35 किलो चावल दे रहे हैं महीने में, तो क्या उसमें पूरी जीवन चलेगी? थोड़ी
मतलब गरीबी और परेशानी के दौर से घुमंतू समाज अभी भी परेशान है। लोग कोड़ियों के आश्रम पे दया कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई नहीं, कोई दया नहीं है। ना समाज, ना सरकारें और ना शासन प्रशासन। नहीं करते। परेशानी आपको खुद ही अपनी सुलझनी पड़ती जी हाँ, इसी वजह से गरीबी के दौर। जी सर। क्या उम्मीद करते हैं आप समाज से और सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरी उम्मीद तो ये है कि हमारी जो अभी छोटी सी जो पार्टी है असंग समाज पार्टी, यही वो पार्टी है जो हमें इस गरीबी से उबार सकती है। बाकी जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये जितनी भी पार्टी है, बहुजन समाज है, ये सभी पार्टी को हम देख चुके हैं। क्योंकि ये कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, बताते कुछ और है। पहले तो हाय बोलेंगे, बाद में बाय बाय बोल देंगे। और ये जो हमारी जो पार्टी है असंग समाज पार्टी, क्योंकि हम खुद घुटे हुए हैं, हम खुद इसमें गिरे हुए हैं, हम खुद इसमें से चल रहे हैं। हमको पता है गरीबी क्या है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे जाना पड़ता है, कहाँ पर आना पड़ता है, कहाँ पे धक्का खाए, कहाँ पे मार खाए, कहाँ पे हम लोग कहाँ भटके हैं। ये भटकी हुई जाति हमको पता है। इसलिए ये जो असंग समाज पार्टी है, यही पार्टी आएगी तभी घुमंतू जाति का उद्धार होगा, वरना जिंदगी में नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप दोनों ने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर।